हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम डिस्कस करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 कैपिटल बस्टिंग इन्वेस्टमेंट एनालिसिस का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैश का इनफ्लो निकालनी है 4 साल का। अब देखिए आपको सबसे पहले हमारे पास कैश का इनफ्लो निकालने का क्या तरीका होता है। तो क्या तरीका होता है, हम क्या करते हैं, सेल्स रेवेन्यू करते हैं। सेल्स रेवेन्यू लेस वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट हम करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। यहाँ पे इंटरेस्ट को नहीं लेते, दैट इज द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डिस्काउंट का पार्ट होता है, डेप्रिसिएशन को लिया जाता है क्योंकि इस पे टैक्स की सेविंग होती है। तो यहाँ पे होता है लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हम माइनस करते हैं। इसके बाद आता है अर्निंग बिफोर टैक्स। टैक्स होता है लेस टैक्स। टैक्स को हम माइनस करते हैं। टैक्स को माइनस, यहाँ पे डेप्रिसिएशन को माइनस क्यों किया गया, क्योंकि इस पे टैक्स की बेनिफिट होती है, टैक्स की बेनिफिट। और यहाँ पे आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स इस पे एड बैक करते हैं, ऐड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हम ऐड करते हैं। डेप्रिसिएशन को ऐड करने की लॉजिक क्या है, क्योंकि ये टैक्स की बेनिफिट लेने के लिए माइनस करते हैं। और लेकिन कौन नॉन कैश आइटम है, ये कैश की फ्लो नहीं होता है, इसीलिए हम इसको ऐड बैक कर देते हैं। दैट इज द कैश इनफ्लो। दिस इज योर कैश इनफ्लो। ये चीज हम निकालते हैं। अब आपको इसके लिए आपको क्या चाहिए, डेप्रिसिएशन चाहिए। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उस क्वेश्चन को देखते हैं। एबीसी लिमिटेड इवेल्युएटिंग द परचेज ऑफ द न्यू मशीनरी विद द डेप्रिसिएबल बेस ₹1,00,000 एक्सपेक्टेड टू इकोनॉमिक लाइफ 4 years एंड चेंज इन अर्निंग बिफोर टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन। मीन्स ये वाला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। 45,000 इन ईयर 1, 30,000 इन ईयर 2, 25,000 इन ईयर 3 और 4,000 इन ईयर 3। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। सबसे पहले 45,000 लिखा हुआ है, फिर आपको कितना लिखा हुआ है, 30,000 लिखा हुआ है, फिर आपको लिखा हुआ है 25,000 लिखा हुआ है, फिर आपको यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 35,000 लिखा हुआ है। एज्यूम स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन एंड 20% टैक्स रेट। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन है, स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन है और टैक्स रेट आपका 20% है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिलेवेंट कैश फ्लो। कैश फ्लो निकालनी है, तो कैश फ्लो के लिए आपको डेप्रिसिएशन होना जरूरी है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया ₹1,00,000। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल यहाँ पे कैश का इनफ्लो है और यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू मशीन की 0 है, स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन है। तो आपको क्या होगा, तो सबसे पहला वर्किंग नोट क्या होता है, वर्किंग नोट आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है। वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ओवर लाइफ, ये स्ट्रेट लाइन मेथड से होता है। तो 1,00,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4, तो दैट इक्वल टू 25,000 डेप्रिसिएशन हो गया। अब आपको सेकंड में कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो। भाई ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो निकालनी है। यहाँ पे हम लिखेंगे ईयर, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स क्वेश्चन में लिखा हुआ है 45, 30, 25, 35। 45,000, 30,000, 25,000 और 35,000, ये ना 45,000, 30,000, 25, 35,000। अब इस पे हम क्या करते हैं, हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। देखिएगा हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, यहाँ का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है।
यहाँ से डेप्रेशन को माइनस करेंगे, अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा, लेस टैक्स 20%, यहाँ पे टैक्स रेट 20% दिया हुआ, अर्निंग आफ्टर टैक्स एट डेप्रेशन कैश का इनफ्लो हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या माइनस करेंगे बताइएगा, लेस डेप्रेसिएशन, यहाँ पे 25,000 स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रेसिएशन है 25,000, ठीक है बेटा। अब आपके पास क्या आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स, तो यहाँ पे 20,000 हो जाएगा, यहाँ पे 5,000, यहाँ पे 0, यहाँ पे 10,000, लेस टैक्स, टैक्स आपको 20% है, तो यहाँ पे 4,000 हो जाएगा, यहाँ पे 1,000 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2,000 हो जाएगा। अब आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स ये 20,000 माइनस 4,000, ये आपको 16,000 हो जाएगा, यह 4,000 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 8,000 हो जाएगा। एड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को हम एड बैक करते हैं, डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन हमारे पास 25,000 है, यहाँ पे 25,000 है, यहाँ पे 25,000। अब इसको कहेंगे कैश फ्लो, कैश की फ्लो कहेंगे, तो ये आपको 41,000 हो जाएगा, ये 29,000 हो जाएगा, ये आपको 25,000 हो जाएगा, और ये 25,000 प्लस 33,000 हो जाएगा। ये आपकी ऑपरेटिंग कैश फ्लो हो जाएगा, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल इलस्ट्रेशन था, फर्स्ट इलस्ट्रेशन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस का, कैपिटल बजटिंग का। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।